मोदी और चिराग पासवान मंच पर भिड़ गए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतनी कोशिशें की गई, इतना जतन किया गया कि एनडीए का सिरपुटव्वल बिहार और देश के लोगों के सामने ना आए। सबको बताया गया सब चंगा है, सीट शेयरिंग भी शांति से हो गई, सब कुछ सही से हो गया। लेकिन अफसोस की बात, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था, जो सिरपुटव्वल हो रही थी, वो लगातार जनता तक पहुंच रही थी। टीवी मीडिया में भले ही इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दबे छुपे जुबान से खबर तो यही आ रही थी कि एनडीए में सिरपुटव्वल है, भयंकर तरीके का सिरपुटव्वल है। सीट शेयरिंग को लेकर दोस्तों सिरपुटव्वल हुआ। उसके बाद जब सीट बंटवारा हुआ तब भी गुस्सा, नाराजगी देखने सुनने को मिला। उसके बाद कौन कहां से लड़ेगा, इसमें भी माथापच्ची खूब हुआ। लेकिन अब मंच पर, मोदी के मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसा दर्शन, कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, ये देशवासी और बिहार के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। वो भी उस प्रधानमंत्री के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि भैया उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश में इससे बड़ा दिल वाला कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज मंच पर सत्ता और पावर का धौंस ऐसा दिखाया गया कि अपने हनुमान को सीधे तौर पर एक साथ झटक दिया गया, एक साथ उनको किनारा कर दिया गया। करोड़ों लाखों लोगों के सामने अब ये खबर आ रही है और चिराग पासवान इस बेइज्जती का, इस अपमान का घूंट कैसे पिएंगे, कैसे उनको ये बर्दाश्त होगा, कैसे हलक के नीचे उनके जाएगा, ये तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं। चिराग पासवान लाख जतन कर रहे थे दोस्तों कि बिहार में मजबूती से चुनाव लड़े। एक जगह पर जाकर उन्होंने अपनी सभा, अपनी तमाम तैयारियों को धड़ल्ले से किया और कहा कि बिहार में वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और तमाम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, इतनी सिरफुटव्वल चीज़ें हुई, इतनी सिरफुटव्वल वाली तस्वीरें देखने सुनने को मिली कि चिराग पासवान को मनाया गया, दनाया गया। एक दिन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता 4-4 बार चक्कर उनके घर का लगा रहे थे और जैसे तैसे करके चिराग पासवान को मना लिया गया। भैया सीट शेयरिंग पर हामी भर ली गई, लेकिन फिर भी चिराग पासवान मन मसोस कर अपने राम के लिए चल पड़े, ये भी त्याग करने के लिए। लेकिन क्या मोदी जी ने इस त्याग को देखा, इस त्याग को सुना, इस त्याग को उन्होंने सम्मान दिया? तो चलिए दोस्तों, आज हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की वो तस्वीर। बिहार में मंच पर चिराग पासवान को किस तरीके से मोदी के इशारों पर रोक दिया गया, ये इस वक्त की हेडलाइन चीख चीख कर बता रही है। हालांकि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है और ना ही बताया जा रहा है। आज बिहार की कमान को संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर रैली करते हुए नजर आए और इन्हीं रैलियों में एक ऐसी तस्वीर मंच से निकलकर सामने आई दोस्तों, समस्तीपुर बेगूसराय से, जहां पर अनाउंसमेंट करता जो है चिराग पासवान को मंच पर बुला ही रहे थे कि मोदी जी ने इशारा देते हुए चिराग पासवान को रोक दिया। कहा कि भैया चिराग पासवान को मंच पर ना बुलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चलिए ये हेडलाइन देखिए। भास्कर की हेडलाइन कहती है कि समस्तीपुर में पीएम मोदी ने चिराग पासवान को भाषण देने से रोक दिया। अनाउंसर ने नाम लिया तो मोदी ने इशारों में कहा चिराग नहीं नीतीश कुमार जाएंगे। देखिए एनडीए की सिरपुटव्वल कहां से कहां तक पहुंच गई है, चिराग पासवान को कैसे रोक दिया गया है। चिराग बाबू लगातार अपने ही पार्टी पर बड़े ही आरोप लगा रहे थे, जंगल राज कहते हुए बिहार में अपराधियों के मनगढ़ंतगिरी को रोकने की मांग कर रहे थे। बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिहार के हित के लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। लेकिन आज चिराग पासवान को एक बार फिर से छोटा कर दिया गया मंच पर, वो भी इतनी सी बात पर। अरे चलिए, भाषण ही तो है, चाहे नीतीश बाबू दे ले या चिराग पासवान दे ले, लेकिन मोदी जी नीतीश बाबू के आगे
जी हाँ, नीतीश बाबू के आगे चिराग पासवान को कितना छोटा समझ रहे हैं, किस तरीके से मंच पर उनको अपमानित करने वाला तस्वीर नज़ारा देखने सुनने को नज़र आया है, वो आप इस तस्वीर को देखकर, इस खबर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी हर हाल में नीतीश कुमार यानी कि जदयू को किसी भी तरीके से खोने देना नहीं चाहते हैं। जदयू वो ऑक्सीजन है, वो सपोर्ट सिस्टम है जो अगर बीजेपी के ऊपर से हट गई तो वो धुक पर आ जाएगी। वो सपोर्ट सिस्टम जदयू का बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रुतबा रखता है। तभी तो नीतीश कुमार को, जी हाँ, तभी तो नीतीश कुमार को पहले बुलाया गया। चिराग पासवान का नाम लेने वालों अनाउंसर को रोककर, टोककर ये कह दिया गया कि भैया चिराग पासवान को बाद में देख लिया जाएगा, पहले बिहार के जो करता धरता है और जो मोदी के करता धरता है उनको बुला लिया जाए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मंच से अनाउंसर ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भाषण देने के लिए नाम जैसे ही लिया, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पास में बैठे नीतीश कुमार की तरफ इशारा किया। चिराग नहीं, नीतीश कुमार भाषण देंगे। इसके तुरंत बाद अनाउंसर ने सीएम नीतीश कुमार को भाषण देने के लिए मंच पर बुला लिया। इसके बाद नीतीश कुमार खड़े हुए और करीब 10 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया और प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू कर दिया। चिराग पासवान को दोबारा भाषण देने के लिए कहा ही नहीं गया। ये सब कुछ बड़े मंच पर दोस्तों देखने सुनने को मिला। 10 मिनट में ही भाषण को निपटा दिया गया नीतीश कुमार के जरिए, और चिराग पासवान को जो भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा था अनाउंसर के जरिए, उन्होंने फिर उनका नाम ही नहीं लिया। तो ये सब कुछ आज मोदी की रैली में देखने सुनने को मिला, जब इस तरीके से बहुत कम तस्वीरें दोस्तों किसी पार्टी की नज़र आती है, जब, जी हाँ, जब एक बड़े नेता को रोक टोक दिया जाए, वो भी उस नेता को जो मोदी के भक्त बनते हैं, मोदी के लिए अपना प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। आज उनके साथ किस तरीके से अपमानित उनको किया गया है, कैसे उनको नीचा और छोटा दिखाने की कोशिश की गई है, ये आपके सामने है। ऐसा अपमान क्या चिराग पासवान सहेंगे या फिर इसका करारा जवाब दिया जाएगा? खैर, लगता नहीं है दोस्तों कि करारा जवाब देने के हालत में चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान ने जितना हवा और जितना रैला बिहार के अंदर फैलाने की कोशिश की, आखिर में एंड द टाइम बीजेपी ने उनके रैला को रेल दिया, और ऐसा रेल दिया कि उनको 29 सीटों पर ही समेट दिया। और इधर जीतन राम मांझी लगातार, जी हाँ, लगातार कोशिश में लगे रहें कि उनको भी कुछ ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन जीतन राम मांझी को भी कम सीट देकर सैंत दिया गया। लेकिन इनका भड़ास अभी भी बिहार में दिखाई और सुनाई दे रहा है। ये वो नेता है दोस्तों जिनको लेकर कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त पलट सकते हैं। चिराग पासवान को लेकर लगातार खबर आती रही कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत चल रही है, राहुल गांधी से उनकी बातचीत चल रही है। अब पता नहीं, भगवान जाने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो चिराग भैया ही बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो दिखाई और सुनाई दे रहा है वो बीजेपी में सिरपुटौल की तमाम हदें पार करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।